अभी आप मोबाइल देख का वीडियो देख रहे हैं और मान लीजिए यदि अभी आपको कोई फ़ोन करता है और बोलता है कि हम थाना से बोल रहे हैं, आप अपना थाना नियरेस्ट जो थाना है वहाँ से बोल रहे हैं, आप जल्द से जल्द थाना आइए, आपके अगेंस्ट में एक मामला दर्ज किया गया है, आपसे कुछ पूछताछ करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? हो सकता है ये फ़ोन किसी को आ सकता है, आपको भी आ सकता है। तो ऐसे स्थिति में यदि डायरेक्ट आपको कॉल आ गया तो वो कॉल रिसीव करना है या फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है या फिर बात ही नहीं करना है, क्या आपको करना है? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। या फिर आपको थाना जाना है, ठीक है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ गलती नहीं करना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है वही मुख्य पॉइंट के बारे में आज के इस वीडियो हम बात करेंगे। ये वीडियो यदि आप देख लेंगे तो थाना से कभी भी आपको फोन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा भी सकते हैं, आपको हर चीज़ हम बता रहे हैं। सबसे पहले जब भी कोई पुलिस के नाम से कॉल आता है कि बोलता है कि हम थाने से बोल रहे हैं, तो आपको उसको पूछिए आप किस थाना से बोल रहे हैं, ठीक है। नाम भी पूछिए, उसका रैंक पूछिए, वो पुलिस अधिकारी है तो किस रैंक पे है। हो सकता है वो कांस्टेबल हो, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, जो भी हो उससे रैंक आप पूछ लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप जब भी थाना जाएंगे, हालांकि जाना चाहिए कि नहीं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो जब भी थाना जाएंगे तो आप उसको पूछेंगे कि फलना व्यक्ति कॉल आया था, फलना व्यक्ति के नाम से कॉल आया था हमको, इसीलिए हम आए हैं, तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं वहाँ। इसलिए नाम तो पूछना ही पूछना है, ठीक है। भले ही आप उसको रैंक नहीं पूछिए, नाम और थाना ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉल पे पूछना है। और जब भी फोन आता है तो आपको अपने मन से डिस्कनेक्ट नहीं करना है, आपको उससे बात करना है, बिल्कुल यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है कि देखिए, बहुत व्यक्ति को नोटिस करके ही बुलाया जाता है। जो पुलिस स्टेशन से ज़्यादातर नोटिस आता है वो CRPC 160 का नोटिस आता है, 160 का। ये जो 160 का नोटिस आता है इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बयान दर्ज किया जाता है, यानी कि आपको हो सकता है कोई घटना के बारे में जानकारी हो, कोई घटना के बारे में आप जानते हो, ठीक है, और उसी के तहत वही मामला से संबंधित यदि आपका थाना में FIR लॉज हुआ है तो CRPC 160 यानी 160 इसका नोटिस मिले तो कोई टेंशन नहीं है, आप समझ जाइए कि आपका कुछ बयान नोट किया जाएगा, इसलिए आपको बुलाया गया है। वही CRPC 91 यानी कि यदि आपके समक्ष कोई व्यक्ति के अगेंस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट है, चाहे उसका बचाव के लिए हो या फिर उसको फंसाने का डॉक्यूमेंट हो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होता है वो यदि पुलिस को आपसे लेने का आवश्यकता होता है तो वो CRPC 91 का नोटिस मिलता है। सबसे मुख्य होता है CRPC 41 यानी कि 41, ज़्यादातर व्यक्ति को CRPC 41 का नोटिस आता है। ये जो हम 3 तरीका का नोटिस बताए हैं सबसे ज़्यादा यही आता है, इसके बाद दूसरा भी आता है, काफ़ी तरीका का नोटिस आता है, ठीक है, लेकिन वो सब कम आता है, ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। तो जब भी CRPC 41 का नोटिस आता है तो अब समझिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है CRPC 41 का नोटिस दिया है तो ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति FIR रजिस्टर कर दिया हो या फिर आवेदन ही दिया गया हो, थाना में FIR रजिस्टर न हुआ हो, ठीक है, यानी कि आप आरोपी समझ सकते हैं। यदि 41 का नोटिस आता है तो यहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है यदि 41 का नोटिस आपको आया है और आप जब थाना जाएंगे, थाना में यदि पूछताछ करेगा तो उस समय भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यदि आपके अगेंस्ट में FIR दर्ज हुआ है तो ऐसे स्थिति में जो सेक्शन में FIR दर्ज हुआ है उस सेक्शन में यदि 7 साल से कम का सजा का प्रावधान है तो ऐसे स्थिति में पुलिस थाना भी आप जाएंगे तो गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन ये 100% सत्य नहीं है, गिरफ्तार कुछ कंडीशन में किया भी जा सकता है। यदि पुलिस को ये शक हो कि ये व्यक्ति तो विदेश भाग सकता है या अपना पहचान छुपा सकता है, ऐसा कुछ मतलब उसको यदि सस्पिशन हो तो ऐसे स्थिति में आपको गिरफ्तार कर सकता है। यानी 7 साल का कम सजा जिसमें है, जिस अपराध में, उसमें भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकता है। यदि 41 का नोटिस आता है तो इसमें यह कंडीशन है। तो अब आपको 41 का नोटिस मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी थाना से कोई भी नोटिस आए तो आपको जाना ही जाना है, ठीक है। तो 41 का नोटिस आया है तो यहाँ पर हो सकता है पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर ले, आप यदि थाना जाएंगे तो ऐसे स्थिति में आप मतलब पुलिस स्टेशन जाने से पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। यदि एंटीसिपेटरी बेल मिल गया उसके बाद जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर 7 साल से ज़्यादा सजा है तो ऐसी स्थिति में यदि आप थाना जाएंगे, आपको नोटिस पे बुलाया गया है, तो ऐसी स्थिति में 100% ये तय है कि पुलिस गिरफ्तार कर ही लेगा। तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल लेके ही आपको जाना है। यदि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, जो भी पूछना हो वो पूछ सकता है। यहाँ पर एक फायदा होता है, अब मान लीजिए यदि आपको थाना से डायरेक्ट नोटिस आ गया है, ये नोटिस देखिए व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, ईमेल पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि व्हाट्सएप पे आया हमको मतलब हाथों हाथ नहीं दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप या फिर ईमेल एड्रेस पे भी आपको नोटिस रिसीव किया जा सकता है। तो आपको यदि नोटिस रिसीव किया है व्हाट्सएप पे या ईमेल पे तो आप समझिए कि हाँ सच में डिलीवर्ड हुआ है नोटिस, ये मान लिया जाएगा कानून के द्वारा भी, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको नोटिस आया, आपको पता नहीं है कि कौन FIR किया है, किस संबंध में हमको पुलिस बुला रहा है, ऐसा कुछ भी पता ना हो, तो ऐसी स्थिति में हालांकि CRPC 160 का यदि नोटिस आया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही CRPC 91 का भी नोटिस आया है तो आप चल जाइए, निफिकिर होकर, कोई दिक्कत नहीं है।
वही यदि CRPC 41 का नोटिस आया है तो ऐसी स्थिति में आपको पहले विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल ऐसी स्थिति में लेना ही लेना है। यदि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करेंगे और आपको पता ही नहीं है कि पुलिस क्यों बुलाया है, क्या कारण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो नोटिस आया है उस नोटिस की बेस पे आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। कोर्ट में मतलब जो है आवेदन देंगे, जैसे एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस को कॉल जाएगा और पुलिस को एक रिप्लाई फाइल करना होगा। ठीक है, कि आप जो है इस व्यक्ति को क्यों बुला रहे हैं, इस पर क्या एलिगेशन है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को रिप्लाई फाइल करना होता है कोर्ट में। तो आप ये भी जान जाएंगे कि हमको क्यों बुला रहा है, क्या कारण है। ठीक है, ये अच्छा से आप जान सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना होगा, यदि आप थाना नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस को ये शक होगा कि आप थाना नहीं जा रहे हैं। तो हो सकता है जो भी इस संबंध से आप मतलब जो भी अपराध से संबंधित आपसे पूछताछ करे, पुलिस को ये शक होगा कि उस अपराध में आप भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जाने से नहीं घबराइए, आपको जाना ही चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको हेजिटेशन है, आप पहली बार जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आपसे पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने साथ अपना एडवोकेट को हायर करके ले जा सकते हैं थाना पे, या फिर कोई जानकार व्यक्ति हो जो कानून का अच्छा खासा ज्ञान रखता हो, उसको भी लेके जा सकते हैं। या फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है तो किसी को नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसा सवाल जवाब आपसे पूछे पुलिस के द्वारा किया जाए, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए हम पहले एडवोकेट से संपर्क करेंगे, उसके बाद हम आपका जवाब देंगे। नाम पता जो है वो आप बता सकते हैं, बाकी जो लीगल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बोल देंगे कि हम अपना एडवोकेट से मिलेंगे और विचार विमर्श इस संबंध में करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कोई ये अपराध नहीं होगा। लेकिन आपको जब भी थाना से नोटिस आता है तो वहाँ आपको जाना ही जाना है। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे बताया 3 सेक्शन, पहला जो है वो CRPC 160 है, दूसरा CRPC 91 है और तीसरा 41 है। ज़्यादातर नोटिस यही CRPC में आता है। तो 41 का नोटिस जब भी आया है तो जब तक आप अपना वकील से मतलब विचार विमर्श न करें तब तक थाना जाने से आपको बचना चाहिए। नहीं तो आप थाना जाएंगे, वहाँ से गिरफ्तार करेगा, पुलिस जेल भेज देगा। यदि मान लीजिए आपने थाना गया, आपके साथ पुलिस मिसबिहेव किया है, गाली गलौज दिया है, मारपीट किया है, धमकी दिया है कि झूठा केस में फंसा के हम जेल भेज देंगे, ऐसा कुछ भी मतलब कहा गया हो पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर मारपीट भी किया गया हो, इस टॉपिक पर मेरा चैनल पर पहले से वीडियो है। उस पुलिस अधिकारी को कैसे आप जेल भेज सकते हैं, कैसे वर्दी उतरवा सकते हैं, ये टोटल जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप दे दिया है। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं।